अभी 5 प्रदेशों का चुनाव परिणाम आया। कांग्रेस बुरी तरह फिसड्डी साबित हुई। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह माना कि कांग्रेस के कहे पर जनता को भरोसा कम था और मोदी के कहे पर भरोसा ज्यादा था। इसमें बिहार कहां है? बिहार की राजनीति के संदर्भ में अगर आप देखें तो ताजा घटनाक्रम यह है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी की पत्नी सभी तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाते हैं। बजाता इस दर्शन की तस्वीरें तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हैं। रोहिणी आचार्य पोस्ट डालती है, तस्वीरें डालती हैं। इसी बात का हम विश्लेषण करेंगे कि जो दोहरा चरित्र है, इसी के कारण इसका हिंदुत्व अलग, उसका हिंदुत्व अलग, उसका सनातन अलग, उसका सनातन अलग, उसका धर्म अलग और उसका धर्म अलग हो रहा है। और इसीलिए जनता के सामने विश्वास करने के 2 विकल्प हमेशा मौजूद रह रहे हैं, एक भाजपाई और एक गैर भाजपाई गठबंधन। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। हम बात करते हैं कि जब आप एक तरफ सनातन को गाली देते हैं, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, उसके वैज्ञानिक होने पर सवाल उठाते हैं और फिर आप खुद को सनातनी बताते हैं, तो आप पर जनता कैसे विश्वास करेगी? आप किसी धर्म के खिलाफ न जाएं, आपको जिस धर्म को मानना हो माने, इस पर भला किसी को कहां आपत्ति है। लेकिन राजद की एक विधायक फतेह बहादुर सिंह लगातार दुर्गा पर, रामायण पर सवाल उठाते हैं, हिंदू संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं और ऐसा ही तथाकथित लिबरल करते हैं। तथाकथित समाजवादी, स्वयंभू समाजवादी, स्वघोषित समाजवादी, समाजवादी विचारधारा की राजनीति करने वाले दल यही करते हैं। कांग्रेस ऐसा ही करती है। आप जनेऊ निकालकर अपने को ब्राह्मण बताते हैं, दुनिया जानती है कि आप न हिंदू हैं ना ब्राह्मण हैं। फतेह बहादुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। फतेह बहादुर के समर्थन में राजद, कांग्रेस, जदयू के कई नेता खड़े हो जाते हैं और फिर उसी राजद के युवा सम्राट तेजस्वी यादव अपनी सालगिरह पर तिरुपति बालाजी जाते हैं, पत्नी को लेकर जाते हैं, माँ, पिता, भाई और अपने संतान को लेकर जाते हैं और वहां सरमुंडन करवाते हैं। क्या यह ब्राह्मणवाद नहीं था? क्या तिरुपति बालाजी में जाकर अपना बाल समर्पित कर देना, पूजा पाठ करना, क्या ब्राह्मणवाद का यह विरोध है? क्या यह सनातन पर सवाल है? जब आप ब्राह्मणवाद को उठ सूत कर गलियाते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ खड़े लोगों का समर्थन करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, तो आपको फिर उसी ब्राह्मणवाद के खूंटे से बंधने के लिए किसने मजबूर किया? आपको इसकी क्यों जरूरत पड़ गई कि आप उसी ब्राह्मणवाद के खूंटे से जाकर बंध जाते हैं, उसी ब्राह्मणवाद के साये में अपना सर समर्पित करते हैं, बाल छिलवा कर समर्पित कर देते हैं और फिर राजनीति करते हैं। इसका धर्म अलग, उसका हिंदुत्व अलग, उसका सनातन अलग, हमारा सनातन अलग की राजनीति करते हैं, तो सवाल उठेंगे और विश्वसनीयता का संकट तो सामने खड़ा दिखेगा। स्वाभाविक है। अब तेजस्वी यादव अपना फोटो डालते हैं सर मुड़ाए हुए, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई और माँ के साथ, और वो लिखते हैं, जरा सोचिए कि सनातन को गलियाने वाले, हिंदुत्व को अवैज्ञानिक बताने वाले, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अवैज्ञानिक बताने वाले, ब्राह्मण को पाखंड बताने वाले, धोखेबाज बताने वाले और शोषण करने वाले बताने वाले लोग जिस जमात से हैं, उस जमात के नेता, उस जमात की राजनीति करने वाले समाजवादी नेता तेजस्वी यादव जब फोटो डालते हैं, पोस्ट करते हैं एक्स पर, तो क्या लिखते हैं? आज सवेरे आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत स्थित उत्कृष्ट शिल्प कौशल के अद्भुत उदाहरण एवं भक्ति, विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना व दिव्य दर्शन कर सकारात्मक ऊर्जा एवं आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गर्भगृह में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर से समस्त प्रदेशवासियों
के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए मंगल प्रार्थना की। आज शादी की सालगिरह के विशेष दिन पर बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले पौराणिक, ऐतिहासिक व आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा ज्ञानार्जन, शुभता, दिव्य हस्तक्षेप, आध्यात्मिक संतावना, आत्म साक्षात्कार, ध्यान और परमात्मा से जुड़ने का जरिया, व्यक्तिगत व सामुदायिक विकास तथा मानव जीवन के मूल उद्देश्य की गहराई को समझने की चाह रखने वालों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करती है। वाह भाई, उसी सनातन को आप सब कुछ बता रहे हैं जिसको गलियाते हैं, उसी मूर्ति की पूजा करते हैं जिसमें जीव नहीं रहता। ये सवाल आप उठाते हैं। आप उसी ब्राह्मण के कहने पर बाल मुंडन करते हैं, आप मुंडन संस्कार कराते हैं और बड़ी बड़ी बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं। और जब चुनाव आता है तो एक खास तबके को खुश करने के लिए, उसका वोट ग्रहण करने के लिए आप गरियाते भी हैं। लेकिन आप याद रखिए, इसका दो नुकसान हो रहा है। जब आप चुनाव के समय एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए सनातन और हिंदुत्व, हिंदू ब्राह्मण को गरियाते हैं, तो उस समय दरअसल आप उस समुदाय को मुख्य धारा से काटकर अलग कर रहे होते हैं और सनातनी धर्म मानने वाले लोगों को आप अपने खिलाफ दूर भेज रहे हैं। चुनाव में अब ऐसा नहीं चलेगा। लोग इस दोहरे चरित्र को जानने समझने लगे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक तरफ आप राम के अस्तित्व को नकारते हैं, न्यायालय में कहते हैं कि राम का कोई वजूद नहीं है, और दूसरी तरफ रोते चल रहे हैं कि हमको राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया नहीं जा रहा है। अरे भैया, राम भैया नहीं थे तो उनके उद्घाटन में कहला जाओगे मंदिर में? कौन सा तुक है? तो इस तरह की बात है। अब जब तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया ही तो स्वाभाविक है कि उस पर दूसरे लोग सवाल भी उठाएंगे। उस पर एक है दिवांशी तिवारी हैं, वो लिखती हैं कि पूरा दिन हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाले, पूजा पाठ को अंधविश्वास बताने वाले, ब्राह्मणों को कोसने वाले, धर्म विज्ञान ढूंढने वाले लालटेनियों के मालिकगण आज श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में सर परिवार पूजा पाठ कर, दिव्य दर्शन कर, प्रार्थना कर बेटी का मुंडन करवाया है। हंसने की तो बात है, आपने हंसने का लोगों को मौका दिया। और भी कई कमेंट तो ऐसे उस पोस्ट पर हैं जिनको पढ़ा जाना उचित नहीं है, जो कहते हैं मंदिर में नहीं जाना चाहिए, आज वो खुद मंदिर में हैं। विवेक पांडे लिखते हैं, एडवोकेट आदित्य आनंद भी हैं, काश बिहार के हर नागरिक को यह सौभाग्य प्राप्त होता जहां बिहार की जनता ट्रेन में धक्के खा खा कर यात्रा कर पाती है, तीर्थ यात्रा तो दूर की बात रही। वहीं आप चार्टर प्लेन से यात्रा करते हैं, चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं। समानता एकरूपता की आपकी परिभाषा अच्छी है। काश कम से कम बिहार के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था की जाती, जैसी सुविधा हज यात्रा पर जाने वाले अपने बंधुओं को देते हैं। आज हज यात्रा तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, और एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय विशेष को गाली देने का काम कौन करता है? आप दोनों समुदाय को साध सकते हैं बिना किसी को गाली दिए। राजनीति तो यही है कि दो परस्पर विचारधारा को, दो परस्पर धर्म को हम एक तराजू पर खड़ा कर दें, एक मुट्ठी में उनका दोनों का हम पगहा पकड़ लें, दोनों को साथ लेकर चलें। राजनीति यही तो है, साधने का काम करती है, आप लोग लड़ाने का काम करते हैं, तो सवाल तो उठेगा। इसी तरह की बात है, सुबोध ने तंज किया है कि चंद्रशेखर को नहीं ले गए, तो इस तरह की स्थिति, वही चंद्रशेखर जो मंत्री हैं और उनके कुछ तस्वीर के साथ रोहिणी आचार्य भी पोस्ट करती हैं। रोहिणी आचार्य कुछ तस्वीरें डालकर लिखती हैं, ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः, श्रीमन नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः। क्या बात है! एक तरफ आप सनातन को मानिए, ब्राह्मण को मानिए, ब्राह्मण से आशीष ग्रहण कीजिए और समाज में संदेश दीजिए कि ब्राह्मण शोषक है, उसको गाली बकवाइए दूसरों से। एक तरफ जिस मूर्ति विग्रह की आप पूजा करते हैं, दूसरी तरफ आपके मंत्री कहते हैं कि उसमें जान कहाँ होता है कि उसको पूजते हो। अगर मूर्ति पूजने से कल्याण होता तो पूरी दुनिया पूजने लगती। ऐसा कहने वाले कि आप नेता हैं तेजस्वी यादव जी, और आप जाकर वहां दर्शन कर रहे हो, लिख भी रहे हैं कि हमने प्रदेश की तरक्की की कामना की। क्या बात है! तो इस तरह से जो दोहरा चरित्र है वो राजनीति में बांटने का काम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम आपके तरफ से किया जा रहा है, हिंदू हिंदू को बांटने और लड़ाने का काम किया जा रहा है।
तो इन चीजों पर सवाल उठेंगे। या तो आप गए थे तो चुपके से जाते, चुपके से चले आते, पोस्ट डालने की क्या जरूरत थी, सनातन की प्रशंसा करने की, मूर्ति की प्रशंसा करने की क्या जरूरत थी, धर्मस्थल की प्रशंसा करने की क्या जरूरत थी। जब ये फालतू की चीजें हैं, जब इनके यहाँ दर्शन करने से, सिर नवाने से कुछ मिलता ही नहीं, तो आप क्यों गए थे? आप अपने मंत्री से पूछ लीजिए, अपने विधायक से पूछ लीजिए, और जो कहें वही करिए। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और एक अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी आवाज को हम और बुलंदी से जनता के बीच, आपके बीच प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।